रेवाड़ी के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पड़ी रेड। बता दें कि सोमवार दोपहर को फरीदाबाद और चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग के साथ सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेवाड़ी के रतन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण जांच की शिकायत को लेकर छापा मारा। सूचना मिली थी कि रतन अल्ट्रासाउंड पर सीएम फ्लाइंग की रेड हुई है, तो ये जो हमारा बच्चों के इंचार्ज का काम कर रहा हूँ, तो ये हमारा एरिया पड़ता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से अभी हम यहाँ पर हैं। और ये जो IMA की टीम भी है और सीएम फ्लाइंग की जो जांच रिपोर्ट में जो ये देंगे, उस आधार पर FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अभी जांच जारी है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर देर शाम तक चली जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग से फरीदाबाद के PNDT नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह ने बताया कि सर क्या मामला था आज का? आज एक हमारे सीएम फ्लाइंग के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। उन्होंने हमारे सिविल सर्जन जी से डिस्कशन किया और डिस्कशन के उपरांत एक टीम का गठन किया गया और इस टीम को मौके पर चरखी दादरी का एक दलाल था, उससे सीएम फ्लाइंग के माध्यम से खाते में पेमेंट 40,000 पहले की गई। 60,000 में ये सौदा ठहर हुआ था और इस सब चीज़ को उसके बाद ये चरखी दादरी से जो दलाल है ये रेवाड़ी लाता है। रेवाड़ी में एक और एजेंट बीच में सम्मिलित होती है महिला, वो दोनों मिलकर एक हॉस्पिटल में नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की पेमेंट सारी प्रक्रिया उन्होंने पूरी करने के उपरांत उसके बाद में वो बाकी पैसे कैश मांगते हैं 20,000 रुपये। और उसके बाद ये पता लगा कि उन्होंने ही खुद ही अपने आप लिंग की जांच की पुष्टि कर दी, लेकिन इसमें हॉस्पिटल का कोई दोष नहीं पाया। डॉक्टर साहब, न केवल रेवाड़ी बल्कि पूरा हरियाणा से इस तरीके के मामले सामने आते हैं। लगातार दलालों की बात सामने आती है, उसके भी लास्ट में क्लियर निकल के आते हैं सामने कि दलाल इस तरीके का खेल खेल रहे पूरे हरियाणा में। क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार दलालों की जो बढ़ती जा रही है? ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है। मैंने लगभग 2 दर्जन एक साल में रेडें डाली है और जिसमें जो यूपी और MP पहली हरियाणा की रेड मध्य प्रदेश में मेरे द्वारा डाली गई थी और मैंने जगह जगह ये देखा है कि वहाँ सारे करते हैं। ऐसा कहीं कहीं हो पाता है। हरियाणा में विशेषकर बहुत ही ज़्यादा अलर्ट भी है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हरियाणा टीम का, चाहे वो सरकारी कहें, बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके तहत सबसे ज़्यादा अगर कार्य हो रहा है तो हरियाणा में हो रहा है पूरे देश में। और अगर रेडों की बात करें तो हम हरियाणा की भी अगर बात करें तो पहला नंबर हरियाणा का पूरे इंडिया में है और अगर हरियाणा की बात करें तो फरीदाबाद का पहला नंबर है। सर दलाल की बात करें तो क्या 2 दलाल थे, क्या इनके साथ और भी कोई जुड़े हुए हैं? 2 दलाल हैं। अभी इन्होंने 2 जो बीच में हैं जिनके पास पैसों की रिकवरी भी हुई है और इन्होंने खाते में भी पैसे डलाए हैं और सीएम फ्लाइंग हमारे साथ में बहुत बड़ा इनका सहयोग है। हमने यहाँ की भी टीम को इन्फॉर्मेशन वो भी मौके पे है और चरखी दादरी से ये दलाल स्टार्ट हुआ है, तो चरखी दादरी की भी टीम हमारे साथ है। डिकॉय पेशेंट की बात आई, डिकॉय पेशेंट बना करके भेजा गया था हॉस्पिटल। बिल्कुल, जो हमारा ये ऑपरेशन होता है PNDT का, ये डिकॉय ऑपरेशन ही होता है और डिकॉय हमारा गर्भवती महिला हमारे साथ होती है। हम उसकी पेमेंट वगैरह सीएम फ्लाइंग के द्वारा की गई और उस डिकॉय को इन्होंने रूटीन नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराकर और उसको बाद में झूठा ये बता दिया कि आपके घर में ये बच्चा बताया गया, उसकी लिंग की जांच की पुष्टि कर दी। शहर के एक नामी अस्पताल की डॉक्टर देखो, शहर के ये आपके नामी अस्पताल का है, कोई अभी तक ऐसा इन्वेस्टिगेशन में नहीं है, डॉक्टर कोई इन्वॉल्व नहीं है और ये दलाल दोनों की दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व है। इनके खिलाफ जो नियम के तहत बनती है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनको हवालात में देके ही जाएगी। सर जांच पूरी हो चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है क्या? अभी जांच इन्वेस्टिगेशन लगभग हो चुका है, रिटर्न कार्य जारी है। अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पड़ी इस रेड की सूचना के बाद IMA की टीम व रेवाड़ी शहर के चिकित्सक भी सेंटर पर पहुंचे। इस तरह की कार्रवाई को लेकर चिकित्सकों का कहना था कि इसमें अभी जांच चल रही है, पूरी जांच हुई नहीं है, जांच रिपोर्ट भी बनेगी और जो जांच रिपोर्ट होगी ना उसके हिसाब से हम कल आपको रिपोर्ट बताएंगे। अभी मैं बीच में कुछ नहीं, जांच के बीच में कुछ नहीं बताना चाहती, कुछ बोलना भी नहीं चाहती, पर जो जितना देखा है और जो जितनी समझ में आई है उसमें ये लग रहा है कि डॉक्टर डायरेक्टली
अगर कोई दलाल है या कोई बाहर से कोई ऐसा बंदा है जिसने इस तरीके से किया है और पेशेंट को गुमराह करके या इस तरीके से बोल के कि मैं आपका ये करा दूँगा, तो वो इस तरीके से कुछ इस तरीके की बात आई है। इसमें डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर भी जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो हम आपको ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। कुछ समय पहले इसी सेंटर पे इस तरह का एक और वो घटना हुई थी, अब फिर ये हुआ। इस तरह बार बार किसी के पहली घटना डायरेक्टली इस सेंटर से रिलेटेड नहीं थी, वो किसी और हॉस्पिटल की थी। बाई चांस उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हुआ था, क्योंकि ये उन अस्पताल के करीब है। ये एक रिनाउंड सा अल्ट्रासाउंड सेंटर है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड होते हैं रेवाड़ी के उसमें, ऐसी बात है कि समाज में ये बात फैलाएं कि रेवाड़ी में किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे कोई भी एसडी नहीं होती है। कोई भी दलाल यदि आपको फंसाता है तो उसमें ना फंसे। देखिए, ये कार्रवाई ना सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि सरकार के लिए तो एक स्टेप हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए मौत के समान है, क्योंकि एक प्रोफेशन बनाने में इतने साल लग जाते हैं। और ये जैसे आज भी एक मुझे लगती है अधकचरी से एक न्यूज़ दे दी गई थी अभी 1-1.5 घंटे पहले कि जी डॉक्टर जांच करते हुए पकड़े गए, जबकि जिसमें कोई सत्यता नहीं है। अब ये जल्दबाजी में इस तरह की न्यूज़ देना, एक तो ये गलत बात है। एक तो मैं जो अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा, पत्रकार भाइयों के लिए कहूँगा कि कोई भी न्यूज़ जब तक फाइनल ना हो, खबरों में ना सेंसेशनलाइज ना किया जाए, जिससे सनसनी बन जाती है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, और डॉक्टरों का तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता भी है, जैसे हम ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से भी अगर रेड होनी भी है तो क्लोज डोर में होनी चाहिए, उसको एकदम अनाउंस ना करें इस तरह से। ठीक है, अगर आपने अपनी तफ्तीश कर ली, इंक्वायरी कर ली, अगर कोई भी डॉक्टर कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर उसको गलती से पाया जाता है, आप उसको सज़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये समझिए, जैसे आज यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है कि पिछले 6-7 घंटे से ये चल रहा है। पूरे रेवाड़ी में सबको पता लग रहा है कि ये चीज़ें हो रही। किसी ने कुछ गलत खबर भी दे दी, तो इस अस्पताल की रेपुटेशन तो ख़राब होगी। क्या सरकार उस रेपुटेशन को, अगर 1-2 घंटे बाद जांच वाले सब लोग ये कहते हैं कि ये डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या वो रेपुटेशन वापस आ जाएगी वैसे ही? कोई कुछ भी कहेगा उसके बारे में। तो ये चीज़ का हमें ध्यान बहुत ज़रूरी रखना चाहिए कि डॉक्टर की रेपुटेशन है जो बनाने में सालों लग जाते हैं, और उसको हम सिर्फ एक छोटी सी उस चक्कर में ख़त्म ना करें। हाँ, ये गलत लोग कुछ बदलाव होने की जरूरत है। इसमें कानून में बदलाव करना चाहिए, रेड के तरीके बदलने चाहिए, और जो भी अगर डॉक्टर का कोई भी ऐसे मान लो कोई दोषी है तो उसका तो बिल्कुल करें, लेकिन जो दोषी नहीं है पहले पूरी तरह से क्लियर कर लें कि वो दोषी है, तभी होगा। दूसरी बात, सब सरकार को और समाज को और पत्रकार भाइयों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि आज भी इस समाज में क्यों लोग लड़का लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। हम आज भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग लड़के के पीछे इतनी चाहत क्यों कर रहे हैं कि लोग लाखों रुपए में ये टेस्ट करवाने को तैयार हो जाते हैं। कोई तो कारण होगा कि लोग लड़की को नहीं लाना चाहते। सरकार का ध्यान उन बातों पे जाना चाहिए कि लड़की को क्यों नहीं पैदा करना चाहते। हम उस पर तो जा नहीं रहे। डॉक्टरों को करते हैं, रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उन पर कोई मतलब नहीं हो रहा है। ज़्यादातर रेडों में कुछ डॉक्टर का गलत भी नहीं मिलते हैं, दलाल अलग ही तरह से खेल रहे हैं। जब तक ये कुरीतियाँ बनी रहेंगी, इसका सामाजिक इसका परिप्रेक्ष्य है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि समाज में क्यों लोग लड़कियों को नहीं लाना चाहते। आजकल लड़का लड़की में सब लोग कहते तो हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या सच में ऐसा है? रियलिटी में अगर ऐसा होता तो कोई क्यों जांच करवाए? अपने आसपास की खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।